Good morning, students. Today we will study the last classification, that is modern periodic table. Modern periodic table is also known as long form of classification of elements, and it is the most appropriate one that we are studying today. Now, modern periodic table is based on modern periodic law, which was given by Henry Moseley in 1913. Henry Moseley in modern periodic law states that properties of the elements are the periodic function of their atomic number. Now, can you trace out the difference in Mendeleev's periodic law and modern periodic law? See, there is a difference of only one term, but that difference makes a big difference between the two laws. How is that? In Mendeleev's periodic law, properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. But in modern periodic law, properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. Means हेनरी मॉजली ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहा था कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव ने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, बट हेनरी मॉजली ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर लिया. दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड. तो हेनरी मॉजली ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो सर्टेन पीरियड बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, known as periodicity of elements, and this is all about modern periodic law. ठीक है. अब नेक्स्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम्स, और 6 पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज थी. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम्स, और 7 पीरियड्स है यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज. तो ऑब्वियस है मेंडलीव ने उस टाइम डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब तक डिस्कवर्ड बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है, और आगे भी जो डिस्कवर होंगे या फिर सिंथेसाइज होंगे उन्हें भी इसमें क्लासिफाई किया जाएगा, पोजीशन दी जाएगी. तो ये वो क्लासिफिकेशन है जो हम आज पढ़ते हैं और इसको सबसे एप्रोप्रिएट माना जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 8, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं. अगर आप ग्रुप 1 पे ध्यान देंगे तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम जैसे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे. ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है. फिर आप 13 पे आ जाइए, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा. 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक्सेट्रा. 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा. और 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा जैसे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे. और बीच में 3 से लेकर 12 तक ये आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे. जब भी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर खोल के रखिएगा, क्योंकि कई चीजें हैं जो वहां पे आप अच्छी तरह से कंपेयर और ट्रेस आउट कर सकते हैं.
जैसे कि आप देखिएगा कि आपकी बुक में जो ग्रीन कलर में एलिमेंट शो किए हुए हैं वो सारे मेटल्स हैं, और जो येलो कलर में शो किए हुए हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे, देखिए मैं जैसे जैसे अपने हैंड को मूव करवा रही हूं, ये सारे आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, यानी ये सारे मेटल्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन येलो कलर में, और इस साइड के एलिमेंट्स आपको येलो कलर में दिखाई देंगे, ये हैं नॉन मेटल्स। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, यानी कि ये पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यानी कि ये, इसके अलावा सेंटर और सेंटर के पास में आपको सारे मेटल्स दिखाई देंगे, और एक्सट्रीम राइट में आपको नॉन मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक बॉर्डर लाइन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा शेड किया हुआ है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉर्डर लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो पर्पल कलर में रिप्रेजेंट की हुई आपकी बुक में, ये है मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स, जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप बता सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट, सेंटर और सेंटर के पास में वो सारे मेटल्स हैं विच आर शेडेड विद ग्रीन कलर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल्स है विच आर शेडेड विद येलो कलर, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉर्डर लाइन है जो पर्पल शेड में है, डायगोनल फॉर्म में है, दैट आर मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। और एग्जाम्पल है उन मेटलॉइड्स के बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रुप 1 है आपका, ठीक है, ग्रुप 1 में वो सारे एलिमेंट्स हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? मेटल्स। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो ग्रुप 1 में पीरियड फर्स्ट में है, बाकी सारे मेटल्स हैं। नाउ ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी होती है 1। जो ये डोनेट करते हैं तो चार्ज आ जाता है +1। ग्रुप 2 में वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। जो ये डोनेट करते हैं तो वैलेंसी 2 और चार्ज +2। फिर आइए 13 में। 13 में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3 और वैलेंसी भी 3। जो ये डोनेट या फिर शेयर करते हैं चार्ज आता है +3। 14 में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4, वैलेंसी 4। जो ये शेयर करते हैं तो चार्ज आता है 4, प्लस भी हो सकता है
माइनस भी हो सकता है। नाउ फिर उसके बाद 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और वैलेंसी होती है 3। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए? 3। तो वैलेंसी 3 जो ये एक्सेप्ट करते हैं जनरली, तो चार्ज आएगा -3। 16 के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। तो वैलेंसी 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं जनरली, तो चार्ज -2। 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1। तो वैलेंसी 1 जो ये एक्सेप्ट करते हैं जनरली, तो चार्ज -1। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी उनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? कुछ नहीं, क्योंकि उनका डुप्लेट या ऑक्टेट फुल होता है, कंप्लीट होता है, तो उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो उनकी वैलेंसी होती है 0, तो उन पे कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बताए, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2, तो आउटर मोस्ट शेल K जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी डुप्लेट कंप्लीट है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात ध्यान रखिए, इसका आउटर मोस्ट शेल K है। ठीक है, तो K इसका आउटर मोस्ट शेल है और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कंप्लीट है। नाउ फिर बात करें नियॉन, आर्गन और बाकी के एलिमेंट्स की, तो उनका आउटर मोस्ट शेल K नहीं L, M, N इस तरह से होंगे और वो कंप्लीट होते हैं विद 8 इलेक्ट्रॉन, यानी वो ऑक्टेट बनाते हैं जो कंप्लीट है। तो बाकियों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो इसका मतलब हीलियम का आउटर मोस्ट शेल K होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल हो जाता है और उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो डुप्लेट बनाता है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाकियों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल L, M, N होगा, तो वो कंप्लीटली फिल होता है विद 8 इलेक्ट्रॉन और वो उसमें होते हैं, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये कह सकते हैं हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी वो ऑक्टेट बनाते हैं। और हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो K होता है और K 2 से कंप्लीट हो जाता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो डुप्लेट बनाता है। तो इस तरह से होल कंक्लूजन है कि ग्रुप फर्स्ट में वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, चार्ज +1। ग्रुप 2 जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2, चार्ज +2। ग्रुप 13 आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, चार्ज +3। ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 4 और चार्ज प्लस और -4। फिर बात करते हैं 15 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन,
वैलेंसी 3 चार्ज -3। 16 में 6 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी 2 चार्ज -2। 17 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1 चार्ज -1। और ग्रुप 18 इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि हीलियम, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि नियॉन, आर्गन और बाकी के एलिमेंट्स। इस तरह से इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन लेने देने या फिर शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वैलेंसी 0 और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ग्रुप 1 है उसमें अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। So we can say that it is the group of alkali metals except hydrogen क्योंकि वो नॉन मेटल है। फिर हम ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। So group 2 is the group of alkali earth metals। फिर बात करते हैं हम ग्रुप 13 की, नहीं 14 की नहीं, हम बात करेंगे सीधा 17 की क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक नेम है। आपको देखिए ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन जैसे एलिमेंट्स हैं और मैंने पहले भी बताया है इन एलिमेंट्स को आप कलेक्टिवली क्या कहते हो? आप कहोगे नॉन मेटल्स, वो तो है ही, लेकिन इन नॉन मेटल्स का स्पेसिफिक नेम है हैलोजन्स। तो ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये जो एलिमेंट्स है बिल्कुल नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इन नॉन मेटल्स को स्पेसिफिकली हैलोजन्स कहते हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जिनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन्हें ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना देने की, ना शेयर करने की। वैलेंसी 0 चार्ज 0। ठीक है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो ये लीस्ट रिएक्टिव या अनरिएक्टिव या इनर्ट होते हैं और इन्हें आप कलेक्टिवली क्या कहते हो? नोबल गैसेस। तो ग्रुप 18 है नोबल गैसेस का। फिर हम बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे 3 से लेके 12 तक, इसकी बात नहीं हुई। 3 से लेके 12 तक ये जो ग्रुप है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इनकी मैंने कोई स्पेसिफिक वैलेंसी क्यों नहीं बताई? क्योंकि इनमें वेरिएबल वैलेंसीज पाई जाती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसीज होती है, इसलिए इनको हमने स्किप किया और पहले बाकियों पे फोकस किया। तो 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और इनमें मोस्टली में वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। फिर आपको देखिए 3 से लेके 12 के ग्रुप में जब आप मूव करोगे तो देखना ग्रुप 3 और पीरियड 6 और 7 में, ग्रुप 3 पीरियड 6 और 7 में लैंथनम और एक्टिनियम, La और Ac जैसे आपको एलिमेंट्स या मेटल्स दिखाई देंगे। इसमें मैंने सिंगल स्टार मार्क किया हुआ है, इस पे डबल स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि देखिए लैंथनम से मैच करते हुए बहुत सारे और भी एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लैंथनम से मैच करती है, यानी वो सारे लैंथनम के साथ इसी स्लॉट में आएंगे। बट इस स्लॉट में हम इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे रख दें? यहाँ पे जगह ही नहीं है और सिंगल स्लॉट पे हम सिंगल एलिमेंट ही रख सकते हैं। तो वो बहुत सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज लैंथनम से मैच करती है उन्हें कहाँ रखें? तो उसके लिए नीचे एक अलग सी सीरीज बना दी गई। आप देखिए
ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स या मेटल्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लैंथेनम से मैच करती है। तो वहां रख नहीं सकते थे, जगह नहीं थी, इसलिए नीचे उसकी एक सीरीज बना दी गई नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, इसी तरह नीचे एक्टिनियम है। इस एक्टिनियम से भी बहुत सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करती है। लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को एक्टिनियम के साथ एक सिंगल स्लॉट पे कैसे रखें, इसलिए उसके लिए भी एक अलग सीरीज बना दी गई। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करती है, उनको अलग से नीचे एक सीरीज बना के हमने लिख दिया है। इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो इस तरह से लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज लैंथेनम और एक्टिनियम से मैच करती है। वहां उसके साथ वो आ नहीं सकते थे, पूरी टेबल डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए अलग से उनकी सीरीज बना दी गई। इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स या मेटल्स को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी का जो भी पार्ट है कि इसने कैसे मेंडलिस पीरियोडिक टेबल की जो वेरियस एनोमलीज है उसको रिमूव किया, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड बाय।